नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हमने कल आपको बॉयड के बारे में बताया था, 12th क्लास की केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में, ठीक है। उसी सीक्वेंस में आज हम अगला लेक्चर देख ले रहे हैं, यानी कि अगली कड़ी में अगला लेक्चर डिस्कस कर ले रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उपसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे कि हमने कल बताया था कि वर्ड क्या होता है कि पदार्थ होता है, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ स्थान होता है। क्या होता है? स्थान होता है। ठीक वैसे ही ठोस भी एक पदार्थ है, तो उसके कणों के बीच में भी एक स्थान होगा, तो उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड या फिर रिक्तिका कहते हैं। अब इस रिक्तिका के हमने आपको 4 प्रकार बताए थे कल, ठीक है। एक तो ट्राइगोनल, एक टेट्रागोनल, एक ऑक्टाहेड्रल और एक क्यूबिक। इतने तरीके के हमने आपको क्या बताए थे? वॉइड बताए थे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें और अच्छे समझने के लिए लेक्चर को पूरा देखें, इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अदरवाइज अगर बीच से समझ भी सकते हो, नहीं भी समझ सकते हो, दोनों ही रीजन हो सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तब तो समझ सकते हो, अदरवाइज नहीं समझ सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि ये उपसंयोजन संख्या क्या होती है। उपसंयोजन संख्या या इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या का मतलब होता है कोई भी अगर ठोस है उसमें कण व्यवस्थित हैं, ठीक है। किसी भी ठोस में कण व्यवस्थित हैं और उससे उसके चारों ओर जितने भी कण उसको टच कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, हम बता दे रहे हैं आपको कि ये मेरा क्या है, एक क्रिस्टल है ना। और क्रिस्टल में क्या है? अरेंजमेंट है एटम का। ये क्रिस्टल किससे बना हुआ है? ए और बी, 2 टाइप्स के एटम से बना हुआ है, ए है ना, और बी 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 बी, ए और ए, ठीक है। ये क्या है? ये क्रिस्टल किसका बना हुआ है? ए और बी, यानी 2 तरह के परमाणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। ऐसा आपको पता ही है, सब क्रिस्टल किससे बना होता है? अणुओं, परमाणुओं या आयन से मिलके बना होता है, ठीक है। अब इसके बीच में जो स्थान है, जैसे ये वाला स्थान है, ये वाला, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? रेड कलर से क्या कर दे रहा हूँ? हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको रेड कलर से। ये मेरा क्या हो गया इसमें? जैसा कि हमने कल बताया था, ये मेरा हो गया वॉइड या फिर रिक्ति हो गई, है ना। अब चलो, ये वॉइड हो गया, ये वॉइड हो गया। अब देखो कि जो ए वाला कण है या ये वाला कण है या ये वाला कण है, ठीक है, इनमें ये कितने परमाणुओं को, यानी कि अपने पास वाले को कितने से जॉइंट हो रहा है। देखो ये वाला जो कण है, मैंने क्या लिया? बी वाला लिया। कौन सा लिया है? बी। देखो तो ये बी इधर ए से जॉइंट हो रहा है, इधर ए से जॉइंट हो रहा है, इधर भी ए से जॉइंट हो रहा है, और ये इधर भी ए से जॉइंट हो रहा है। यानी कितने से जॉइंट हो रहा है? ये भी 4 ए एटम से कनेक्ट हो रहा है। यानी कि इसके चारों ओर कितने एटम हैं? 4 ए एटम है ना। चलो हम इन ए को क्या कर दे रहे हैं? मिलाएं या ना मिलाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर चलो आपको दिखा दे रहे हैं मिला के, देखो ऐसे करके, है ना। तो अब मैं पूछूं कि इस बी एटम की जो उपसंयोजन संख्या है वो क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि कि एक परमाणु जितने परमाणुओं को डायरेक्टली रूप से क्या करता है? टच करता है, वो उसी को हम उसकी क्या बोल देते हैं? उपसंयोजन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ
ए एटम कितनी है, सॉरी बी एटम, क्या बी एटम लिखे हम। हालांकि ए की भी 4 ही होगी, पर बशर्ते हमने यहाँ को किस में ड्रॉ किया है, ए में, तो बी की कितनी हो जाएगी 4। क्यों, क्योंकि वो 4 परमाणुओं से डायरेक्टली रूप से टच है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी क्रिस्टल में एक परमाणु से जितने परमाणु प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं उसे उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हमारे यूनिट सेल कितने टाइप की थी, यानी एकक कोष्ठिका हमारी 4 प्रकार की थी। ठीक है, अब इन सभी में हम देखेंगे कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या है, यानी सिंपल की क्या है, एफसीसी की क्या है, बीसीसी की क्या है। ठीक है, ऐसे ही अगर आगे चलते जाएंगे तो सबकी कोऑर्डिनेशन नंबर हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, चलो देख लेना, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। मेरे पास क्या है, सरल वाला है। तब इस सरल वाला कैसा होता है, सरल वाले की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर हो गई, है ना। चलो इसकी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए। इसमें एटम अरेंज कहाँ होते हैं, इसमें एटम अरेंज होते हैं कॉर्नर पर। कहाँ पर अरेंज होते हैं, कॉर्नर पर अरेंज होते हैं। तो ये वाला कॉर्नर हो गया, और ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस वाले एटम को कितने टच कर सकते हैं। देखो, एक तो ये टच करेगा, कौन कौन सा टच करेगा, इस वाले को देखो, एक तो ये टच करेगा, और एक ये भी टच करेगा, और एक नीचे से ये भी, यानी कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारा एटम है। तो ये वाला टच करेगा, ये वाला टच करेगा, और ये वाला टच करेगा, 3 टच करेंगे। अब जब इसको 3 टच कर रहे हैं तो हमारा क्रिस्टल कैसा होता है, इनफाइनाइट, मतलब इसके ऊपर एक और क्रिस्टल रखा है, इसके ऊपर एक और रखा हुआ है, क्योंकि वो तो यानी कि किसी बड़े क्रिस्टल से छोटा एकक कोष्ठक का एक ही पार्ट होता है। अब इसके ऊपर एक और रखा, तो अब 3 इधर से टच कर रहे हैं, तो 3 उसके सामने वाले भी इसको टच कर रहे होंगे। तो जब 3 सामने वाले टच कर रहे होंगे तो इसकी पूरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी हो जाएगी। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN कितनी हो जाएगी, 6 होगी, क्योंकि इसको टच कितने करेंगे, 6, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट एक ऐसा ही इधर से रखा हुआ है। इधर से अगर ऐसा है तो उसके भी 3 तो इसको टच कर रहे होंगे, इसकी भुजा वाले। तो इसी तरीके से CN कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देख ले रहे हैं कि अगर हमारे पास जो BCC है, कौन सी है, BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये मेरे पास कौन सा है, BCC है। तो BCC में क्या होता है कि ये यूनिट सेल हो गई एक BCC में। ठीक है, मैंने रेड कलर से इसमें क्या कर दिए, एटम अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। कहाँ पे होते हैं BCC में, एक तो कॉर्नर पे और एक बीच में। ठीक है, एक मैंने ब्लू कलर से इसमें बीच में अरेंज कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे, मैंने ब्लू कलर से ये बीच में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं
तो ये बीच वाला एटम होगा जो किसको टच कर रहा होगा, बीच वाला, यानी कि सभी कोनों के परमाणुओं को टच करेगा। तो कोने कितने हैं टोटल, 8 कॉर्नर है क्यूब में, तो BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी, CN कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आया समझ में। अब हम देखते हैं कौन सा, FCC। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम कहाँ पे अरेंज होते हैं, फेस पे अरेंज होंगे और कॉर्नर पे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें एक फेस सेंटर्ड बना ले रहे हैं। जैसे मेरे पास क्या है, एक ये क्यूब बन गया, क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट सेल है ना। इसमें एटम कहाँ पे अरेंज है, एक तो फेस पे अरेंज होंगे। चलो ये फेस में मैं रेड कलर से अरेंज कर दिया, सॉरी कॉर्नर पे, एक तो कॉर्नर पे अरेंज होंगे और फेस पे भी होंगे। तो मैंने कॉर्नर वालों को किससे अरेंज किया है, रेड कलर से, है ना। तो ये रेड। अब मेरा कहाँ पे अरेंज है, फेस पे अरेंज है, ठीक है। तो फेस पे मेरा अरेंज है, तो मैंने ब्लू कलर से किसको अरेंज किया है, ये फेस वाले को अरेंज किया, ठीक है, ऐसे करके। और 6 इसकी फेसेस हैं, तो अब इसमें आधा सा हो जाएगा और आधा इसमें अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, ये ब्लू वाला किसमें है, फेस पे है। तो फेस वाले को देखो, इसकी ये टच भी कर रहा है, ये टच भी कर रहा है ना। ऐसा मान लो एक आपका क्या है, एक कमरा है, कमरे पे क्या है, कमरे की छत पे क्या है, एक आपका एटम रखा हुआ, छत क्या हो जाएगी, उसकी फेस हो जाएगी। एक छत पे एटम रखा है, तो आपका एटम क्या है, कुछ नीचे की, आप छत पे एटम रखने का मतलब ये मत समझना कि छत पे तो बॉल की तरह रखा है, नहीं, उसका आधा पार्ट नीचे है और आधा पार्ट ऊपर है, ठीक है। फिर जस्ट उसके ऊपर और बनना है कमरा, तो आधा पार्ट कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट उसके एक नीचे कमरा बन रहा है, यानी कि कितना है, एक तो फर्श पे है, फेस पे एटम है, एक बीच वाले फ्लोर पे है। तो क्या होगा कि ये 3 प्लेन बन जाएंगी। तो 3 नीचे वाले टच के करेंगे, 3 बीच वाले करेंगे और 3 ऊपर वाले, ठीक है। वो सॉरी 4 करेंगे, 3 नहीं करेंगे। कितने करेंगे, 4 करेंगे, क्योंकि एक कॉर्नर पे 4 होते हैं, क्योंकि देखो छत के कॉर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो जहाँ पे एटम रखा होगा वो 4 टच करेंगे उसको। फिर जस्ट उससे ऊपर वाला फ्लोर होगा, उस पर भी एक रखा है, तो वो भी 4 नीचे वाले करेंगे, फिर नीचे से 4 भी इसको करेंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो इसकी CN कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, CN 12 हो जाएगी। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उपसंयोजन संयोजन संख्या। चलिए अब हम देख ले रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज। चलो थोड़ा इसमें स्पेस बना ले रहे हैं।